अनाहत नहीं माना, मैंने तो तीसरी बार करा है ऐसा। एक तो समय का भी मैं कुछ समय का पता नहीं चल रहा, टाइम का कुछ मतलब याद। जब तुम वहाँ होते हो जहाँ चीज़ें बदलती हैं तब समय का पता चलता है। संदीप ने कहा कि अनहद में समय का पता ही नहीं चल रहा था। समय का पता तभी चलेगा जब बदलाव हो, मन में बदलाव होते हैं। तो जब तुम मन में स्थित होते हो तो समय का खूब पता चलेगा। मन में लहरें उठ रही हैं, गिर रही हैं, उन्हीं लहरों के साथ तुम उठ गिर रहे हो, तुम्हें समय का खूब पता चलेगा। समझ रहे हो? जब तुम ऐसी जगह पहुंच जाते हो जहां कुछ बदल ही नहीं रहा, जहां एक तार की निर्बाध शांति आ गई है, वहां तुम्हें समय का पता चलेगा कैसे? जो हालत 1 बजे थी वही हालत 2 बजे है, तो बदला क्या? संख्याएं बदलती हैं ना, शून्य नहीं बदलते। जब मन उथल पुथल से शून्य हो गया हो तो बदलाव कहाँ? और समय की तो परिभाषा ही यही है कि बदलाव को नापने की इकाई है समय। जब आप बदलाव को नापना चाहते हो तो आप जिस इकाई का, जिस यूनिट का उपयोग करते हो उसे क्या कहते हैं? समय। जब गहन शांति आ जाए, ऐसी शांति जो टूट ही ना रही हो, अब शांत हो गए, कुछ बदल नहीं रहा है, कुछ उठ गिर नहीं रहा है, सब थम गया। जब सब थम गया तो समय भी थम गया, तो समय का नहीं पता लगेगा। समय का न पता लगना ही कहलाता है अमरता। जब समय नहीं तो बदलाव नहीं, जब बदलाव नहीं तो मृत्यु नहीं। न जीवन न मृत्यु, न जन्म न मृत्यु। अब अमर हो, जो शांत हो गया वो अमर हो गया। जो शांत हो गया वो काल को पार करके अकाल में पहुंच गया। इतना आसान है। अमरता कोई टेढ़ी खीर नहीं है कि ये आयोजन कर रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं और वैसा कर रहे हैं। मौज में आ जाओ, अमर हो गए। मस्त हो जाओ, अमर हो गए। जो ऊंचे से ऊंचा संभव है जीवन में, वो बड़ी सरलता से हासिल है। तुम उसे कठिन बना दो, ये तुम्हारा कारनामा है। तुम्हें झिझक नहीं होनी चाहिए। कोई पूछे कि क्या हुआ अद्वैत शिविर में, और तुम कहो अमर हो गए, ऐसे जैसे कि कोई जाहिर सी बात बोल रही हो, कोई हल्की सी बात बोल रही हो। हाँ भाई, क्या हुआ कैंप में? कुछ नहीं, अमर हो गए बस, और आगे बढ़ जाओ। ठीक, अमर हो गए। क्योंकि अमरता है ही इतनी जाहिर और साधारण बात। अस्तित्व अमर है, मृत्यु सिर्फ इंसान के लिए है, क्योंकि इंसान ही विचार में डूबता उतराता रहता है, इंसान ही मौत का ख्याल करता है। जहां तुम एक शांत समरस बहाव के साथ एक हो लिए, घुल लिए, अब कहाँ मौत? मौत तो तब होना जब तुम कुछ हो। जो होता है वो मरता है, जो घुल गया और बचा ही नहीं, अब वो मरेगा क्या? मिट्टी हो, मिट्टी को कोई पछियाता हो,
कि तुझे जला दूंगा, राख कर दूंगा, भस्म कर दूंगा। कर सकता है जब तक वो मिट्टी है, उसका रूप है, रंग है, एक पृथक अस्तित्व है। मिट्टी आ करके नदी में घुल जाए, अब उस मिट्टी को कोई मार सकता है? क्यों नहीं मार सकता? मिट्टी का ढेला आया और नदी में घुल गया, अब उस ढेले की मौत बची? क्यों नहीं बची? क्योंकि अब वो बचा ही नहीं, तो उसकी मौत कहाँ बची? जब तुम ही नहीं बचे तो तुम्हारी मौत क्या बचेगी? जो मर गया अब उसे कौन मारेगा? मैं कबीरा ऐसा मरा दूजा जन्म न होए। मरे को क्या मारोगे? जीवन में तुम घुल जाओ, मौज में आ जाओ, अमर हो गए, कोई नहीं मार सकता अब तुम्हें। और जीवन में तुम जितना नहीं घुले हो, जितना तुम मिट्टी के ढेले की तरह अपने पृथक अस्तित्व में विश्वास रखते हो और उसे बचा रहे हो, उतना ज़्यादा मौत की तुम्हारी संभावना बनी रहेगी और उतना ज़्यादा तय है कि एक दिन कोई ना कोई आकर के ढेले को तोड़ ही डालेगा, जला ही देगा। बचने का एक ही तरीका है, मर जाओ। अब कैसे मरना है? या तो नदी की धार में एक हो जाओ और घुल जाओ, या फिर कोई आए और उसे कदमों तले कुचले जाओ, जैसे ढेलों का हश्र होता है। कैसे मरना है? वक्त आए उसके पांव तले रौंदे जाना चाहते हो, या स्वेच्छा से धार में घुल जाना चाहते हो? बस ये तुम जानो। सर मन तो सीधा सर इतना पेचीदा है, अगर ये सर धार में खुलेगा भी तो सर मन तो इतना पेचीदा है, पूरा भरा हुआ है कचड़े से। अगर ये धारा में अगर मिलेगा भी तो क्या मिल पाएगा? मिट्टी का ढेला बहुत पेचीदा हो सकता है अगर तुम गिनने बैठ जाओ कि उसमें कौन कौन से खनिज हैं, कौन कौन से लवण हैं, उसका जो पूरा केमिकल कंपोजिशन है मिट्टी के ढेले का, अगर तुम उसकी सूक्ष्मताओं में जाने लग जाओ तो तुम्हें सालों लग जाएंगे। तुम या तो वो हरकत कर सकते हो दिमागी, हिसाबी, बौद्धिक, या फिर तुम सीधे ढेले को उठा करके नदी में विसर्जित कर सकते हो। होंगे उसमें जितने पदार्थ, होंगे उसमें जितने रसायन, सब घुल ही तो जाने हैं, तो उनका लेखा जोखा क्या रखना है? और जिस चीज को अंततः घुल जाना है, तुम उसका गणित रखना ही क्यों चाहते हो? तुम उसकी जटिलताओं से में उलझना ही क्यों चाहते हो? कचरा फेंकने जाते हो तो पहले सूची बनाते हो कि कचरे में आज क्या क्या था, बताओ, और बिल्कुल सूक्ष्मतम हिसाब रखते हो। 5 ग्राम नमक था आज कचरे में। जिस चीज को तुम्हें तिरोहित कर देना है, तुम्हें उसका गणित रखना क्यों है? मिट्टी के ढेले को घुलना है, घोल दो। उस ढेले में क्या था, कौन सी जटिलताएं थीं, कौन से पदार्थ थे, कौन से नमक थे, कौन से रस थे, किस रंग की मिट्टी थी, उसका इतिहास क्या था, किस पहाड़ से उतरी थी। क्या करोगे इतिहास और ये सब? सर हमारी सर इतनी सहज वृत्ति भी कहाँ है कि इतने आराम से भूल जाए? सहज बुद्धि है। बुद्धि नहीं है तो मुंडी कैसे हिला दी? समझे तभी हिलाई ना। क्योंकि बोल रहे हो इसका अर्थ बुद्धि का उपयोग कर रहे हो। तर्क तो बुद्धि से ही उठता है, तो इसी बुद्धि का उपयोग करो और देख लो कि वक्त के पांव तले रौंदे जाना है या चुपचाप विसर्जित हो जाना है। झूठ मत बोलो कि बुद्धि नहीं है। अभी डूबने लगो तो सारी बुद्धि जागृत हो जाएगी। अभी खाना ना मिले तो सारी बुद्धि जागृत हो जाएगी। माया की चाकरी करने के लिए पूरी बुद्धि है तुम्हारे पास, और अपना हित देखने की बुद्धि नहीं है। तुम ऐसे नौकर की तरह हो जो मालिक के लिए अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है।
कैसा मालिक? ऐसा मालिक जो उसे बंधन में रख रहा है। तुम उस गुलाम की तरह हो, उस खादिम की तरह जो अपने मालिक के लिए तो सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन अपने लिए कुछ करने को तैयार नहीं है। माया तुम्हारी मालकिन है, उसके लिए तुम अपनी सारी ताकत लगा देते हो। थोड़ी बुद्धि अपने हित में भी लगा लो। जितनी सफाई से बैंक का रिकॉर्ड रखते हो, उतनी सफाई से अगर जीवन का लेखा जोखा रख लो तो काया कल्पना हो जाए। वहाँ तो एक एक पैसा पता है किधर जा रहा है, और जीवन का एक एक पैसा कहाँ जा रहा है। यहाँ तो लाखों उड़ा दिए, कहाँ कहाँ। बैंक में काम करते हो, वहाँ का 1 रुपया इधर उधर नहीं करने देते तुम किसी को, न खुद करते हो। वहाँ 1 रुपया इधर उधर हो जाए तो तुम्हारे मालिक तुम पे टूट पड़े। और जो जीवन में करोड़ों की संपत्ति गंवा दी, उसका हिसाब नहीं रखा। शक्ति माने पावर। पावर, उसी पावर का हिसाब मत रखो जो दुनिया चुरा रही है। हमारा भी बल है जो कोई चुराए ले रहा है, उसका भी हिसाब रखो। एक जगह आपने बोला है कि जो दौड़ा ही नहीं वो जीत गया, क्या मतलब? अरे आप तो दौड़ रहे हो ना। पहले आप दौड़ते दौड़ते जीतो, फिर आप थम के जीतना। ये वही तर्क है बिल्कुल। एक भिखारी दूसरे भिखारी से कह रहा है, तुम्हें पता है अगर पैसा बहुत ज्यादा हो जाए तो आदमी के बिगड़ने की संभावना रहती है, और दोनों भुखमरे, दोनों के पास खाने को निवाला नहीं है, और दोनों एक दूसरे से विमर्श क्या कर रहे हैं तुम्हें मालूम है? दौलत अगर अपार अथाह हो जाए तो आदमी का दिमाग भ्रष्ट हो सकता है। अरे ये वो बोले हैं जिनके पास कम से कम 2 जून की रोटी हो, जिनके पास दौलत इकट्ठा हो रही हो। तुम छोड़ने की क्या बात कर रहे हो? तुम तो पहले इकट्ठा करो। दौड़ते भी जा रहे हैं, दौड़ में हारते भी जा रहे हैं, और फिर हारने के पीछे का तर्क क्या है? आत्मा अचल है, वो तो बिना चले ही जीती हुई है। तुम अगर अचल हो गए होते तो मैं तुमसे कुछ ना कहता। तुम हो तो चलायमान, जीतने की हसरत तुम्हारी पूरी है, लेकिन जीतने के लिए जो श्रद्धा और ईमानदारी चाहिए वो तुम में नहीं है। तो तुम तर्क क्या बता रहे हो? ना ना ना, जीतने में क्या रखा है? अभी कईयों से अगर तुम ये बात कहोगे, या ये रिकॉर्ड कर रहे हैं बहुत लोग हैं जो ये वीडियो को देखेंगे, वो यही कहेंगे, अरे ये आध्यात्मिक गुरु होकर जीतने इत्यादि की बात कर रहे हैं। अध्यात्म का तो मतलब होता है जीत से किनारा कर लेना, कि अब हमें जीतने से कोई मतलब नहीं। अच्छा, जरूर। तुम सीधे क्यों नहीं बोलते कि आलसी हो और डरपोक हो? अपनी कायरता को छुपाने के लिए तुम कह रहे हो कि तुम्हें जीतने से मतलब नहीं। सच तो ये कि तुम्हें मुफ्त की जीत मिल जाए तो तुम जरूर ले लोगे, बस तुम उस जीत का दाम नहीं देना चाहते। जीत के लिए खून बहाना पड़ता है, खून बहाने में तुम्हारी जान जाती है। इतने भीरू हो तुम। अपनी कायरता को छुपाने के लिए तुम अध्यात्म का सहारा लेते हो। जो लड़ सके वो जब लड़ना छोड़े तो बुद्ध कहलाता है। जो इतना कमजोर और कातर हो कि उसे लड़ना आता ही ना हो, वो यदि लड़ना छोड़े तो ये बेईमानी कहलाती है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल होता। गरल माने विष, भुजंग माने सांप। जिस सांप के पास जहर हो, क्षमा उसी को शोभा देती है। तुम्हारे पास है जहर, तुम किसी का कुछ बिगाड़ सकते हो? तुम्हारे पास कोई ताकत है? और तुम कहो नहीं हम तो क्षमा कर रहे हैं, तुम्हारी हालत वैसी ही है।
कि जैसे कोई पहलवान किसी पिद्दी को दौड़ाता हो और पिद्दी बोले जा माफ किया, भगा जा रहा है जान बचा के, चिड्डी पकड़े भग रहा है और बोल क्या रहा है भागते भागते, हमें जीतने से कोई मतलब नहीं इसलिए जा तुझे माफ किया। ये तुम्हारी हालत है और तुम कहते हो तुम आध्यात्मिक हो। क्षमा क्षोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल होता, उसको नहीं जो विषहीन दंतहीन विनीत सरल होता। न तुम्हारे पास दांत है न तुम्हारे पास विष है, और तुम हाथ जोड़ करके कातरता में कायरता में झुके हुए हो, तुम्हें क्षमा नहीं शोभा देती। तुम्हें ये नहीं शोभा देता कि तुम कहो हाँ 1 दर्जन गोल तो हमने दिए, ये तो हमारे उदार दिल का प्रमाण है, हमने 1 दर्जन गोल दिए। दिए या तुमसे लूट लिए गए? कोई तुम्हारे घर में घुस करके लूट के गया है और लाज नहीं आ रही। हम तो दानवीर कर्ण है साहब, तुम 1 लेने आओगे हम 2 देंगे। हमारा गोलकीपर अपने ही गोल की ओर मुंह करके खड़ा होता है। ये हमारा बड़प्पन है।